पहली बार यहाँ पे सर कटकरी गेट चलो देंगे ना, कटकरी गेट भी देंगे सर। एक साथ दो जने नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे सर, थोड़ा स्पीड चाहिए और चाचा नासिर भाई नासिर भाई चाचा सर थोड़ा पीछे आपके घर में हमें 5 साल शिक्षा है सब क्या आज हमारे यहाँ इधर आ गया। क्या बोल रहे हैं भैया पीछे चलो जाइए तो आगे मत बढ़ो। मस्के सरकारी के लिए सब पैसा भर के सारी चीज़ें हो चुकी फॉर्मेलिटी। पीछे सर को जाइए जो फोटो खींचने की रहती है फोटोग्राफर। तुम यार जो तो नहीं तो तुम आगे मत चल जाओ ना, मुंह पे चल जाओ उनके। अपने थोड़ा सर ये रास्ता इतना क्लियर करो कि ट्रैफिक के लिए थोड़ा सा जो है ना आने जाने के लिए वो हो गया। वही थोड़ा मोबाइल ऐसा जाना है, बहुत फोटो लेते हैं, फोटो ले लेते सब। आजन सर
आज जो औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर हैं आस्तिक कुमार पांडे साहब, आज इनका जोन नंबर 3 के अंदर आज दौरा था और जोन नंबर 3 में उन्होंने रोशन गेट से शुरुआत की और यहाँ के जो मसले मसाइल काफ़ी साल से जो नगर सेवक भी बार बार उठा रहे थे जनरल बॉडी के ज़रिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफिसरों की हलगर्जीपना हुई है या उनका सुस्तपना था। तो आज कमिश्नर को यहाँ पर लाकर उनके सामने सारी बातें रखी गई, जिसके अंदर मेन जो है यहाँ के रोडों का मसला, पैचवर्क का मसला और रोशन गेट की जो डीपी है जिसका क्या पैसा 27 लाख रुपये कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी भर चुकी है, लेकिन हमारे ऑफिसरों की वजह से वो हट नहीं पा रही थी। तो आज कमिश्नर साहब के सामने वो मुद्दा रखा गया और कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया कि ये जल्द से जल्द रोशन गेट के पास की जितनी भी डीपी है या पोल है ये शिफ्ट किए जाए। दूसरी बात, उनको यहाँ की रोडों की खस्ता हालत बताई गई कि यहाँ पर रोडों के अंदर गड्ढे पड़ चुके हैं। पैचवर्क का काम एक एजेंसी ने लिया है जिसका नाम अरोरा एजेंसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आता कि ऑफिसर ऐसे एजेंसी को क्यों बचाते हैं। उसने कुछ 20-25% काम किया और बाकी का काम वैसे ही छोड़ दिया। मैं समझता हूँ उसके बाद में ऐसा घपला भी हो सकता है कि वो 100% उसका बिल भी उठा सकता है। तो कमिश्नर साहब के सामने ये बात भी रखी गई है। उसके बाद में दमड़ी महल का जो एक प्रोजेक्ट बहुत दिनों से लटका हुआ है, तो उसे भी बताया गया है। कमिश्नर साहब ने एक बहुत अच्छा वहाँ पर ऑर्डर किया कि जो जगह स्पेस बची हुई है खाली, तो वहाँ पर वो कॉरपोरेशन के अंडर में लिया जाए और वहाँ पर एक जोन ऑफिस हम लोग तैयार करेंगे, ऐसा एक प्रपोजल बनाया जाए बोलकर कमिश्नर साहब ने एक ऐसा ऑर्डर भी दिया। उसके बाद में उनको जो कटकट गेट जो है जिसका ब्रिज का काम बहुत दिनों से अधूरा पड़ा है, डीपीडीसी ने ये कहा था कि आधे पैसे हम डालेंगे और आधे पैसे कॉरपोरेशन ने डालना चाहिए, लेकिन डीपीडीसी का पैसा आ गया, कॉरपोरेशन ने अपना फंड इस्तेमाल नहीं किया। तो वो भी कमिश्नर साहब के सामने रखा गया। कमिश्नर साहब ने बताया ऑफिसर्स को कि इसका एस्टीमेट जल्द से जल्द बनवा कर रोड बनाने के काम किया जाए। तीसरी बात, यहाँ का जो ख्वाजा गरीबुल नवाज केजीआर हॉस्पिटल है उसके अंदर ना डॉक्टर्स है ना पूरा स्टाफ है। तो यहाँ के नगर सेवक सलीम सहारा साहब, वजीर खान ने भी वो बात को कमिश्नर साहब के सामने रखा। कमिश्नर साहब ने कहा कि आपकी ये हॉस्पिटल की जो भी समस्याएं हैं तो आप मुझे राइटिंग में दीजिए, मैं तुरंत उसका इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। सर, पानी के लिए मुस्लिम इलाकों में जो 8 दिन में एक बार पानी आता है उसके लिए क्या कहा? देखिए, अभी तो 8 दिन में मैं समझता हूँ कहीं पर भी नहीं आ रहा, 4 दिन आड़ पानी आ रहा है। ये जो कुछ लोग अभी आगे इलेक्शन में जाने वाले हैं एक महज अफवाह बना रहे हैं कि औरंगाबाद शहर में अभी 10 दिन आड़ पानी आ रहा है। मैं समझता हूँ कि हर वार्ड में 4 दिन या 5 दिन के बाद में पानी आ रहा है। उसमें भी ये कमिश्नर साहब ने कहा कि उसके अंदर भी हम और थोड़ी कपात कर सकेंगे और 3 दिन आड़ देने की पूरी कोशिश करेंगे। कल जनरल बॉडी मीटिंग है, ऐसे कई इश्यूज़ हैं मुस्लिम वार्डों के ख़ास तौर पर जो कल जनरल बॉडी के अंदर नए कमिश्नर के सामने रखे जाएंगे और उसको हल करवाया जाएगा। मेन रोड का तो हो गया ना। हाँ सर, ये सिर्फ चौराहे पे स्पीड से गाड़ी चलो जल्दी अरे यार, गिरेंगे आप देख के चलिए। ये रोड बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वीआईपी रोड है सर। अब कुछ कम से कम 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पोजीशन मिलने का रास्ता निकालते हैं हमारे। ये बात है, रोड दिया फिर आधा अरे इधर देखो, कोई ऐसी
नहीं है वो, यहाँ तक तो नहीं है। अरे फोन मार दो खाली मेरे पास नंबर नहीं है। इसी साइड से आती जाती हट जा अच्छा पीछे आ जा हटो वो लाइट चालू ही रखता हूँ तो भैया सर्व चालू होता है कितना कवरेज है कितना टैक्स टोटल 1400 प्रॉपर्टी है इसमें से जो तो 800 यहाँ आपको 14 प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है नहीं वार्ड नंबर 44 में सर रेजिडेंशियल इसमें आया टैक्स का नहीं आया इसमें वो सर दीजिए फॉर्म जमा कर दीजिए सर तुम्हारा काम गंदा है ठीक है मैं तुम्हारा काम कभी अच्छा नहीं सर जमा हो गए फॉर्म वो असेसमेंट करना चालू है सर वो देवकर साहब करते सर कौन देवकर बिल्डिंग है आप देवकर ऐसी मिल जा रहा हूँ त्याची कॉपी त्याला देऊन लागली कधी या सर जवळपास 2-3 महिने कॉपी दिली की मग आपल्याकडे बिल असायला पाहिजे नाही बिल जर वाटप दिलं असेल आपल्या प्रोसेसमध्ये असतं ना आपण असेसमेंट करतो नंतर मुलींकडे पासून आपण महिने फार झाले ना ते आमच्याकडे 18-20 हजार आहे सर त्याच्यामुळे आमच्या assessment एकदम प्रोसेस नाही आम्ही डिमांड देणं चालू आहे सर जुलै ज्याच्यामध्ये काय इन्क्रीज करून झाली ठेवलेलं आहे तुम्ही लोक मनपा वाटत नाही है ऐसी कंडीशन तुमची सर्वांची झालेली है एंड वार्ड ऑफिसर फिर क्या कर रहा है क्यों नहीं रिव्यू ले रहे हो आपको वीकली रिव्यू लेना चाहिए सर रिव्यू ले रहे 50 रुपये अपना हो गया कब तक कंप्लीट होगा मार्च तक टाइम नहीं है मेरे पास नहीं वसूली तो अपनी चालू है खाली ये लोग वसूली करते हैं ये सर्वे करते इसमें इंक्रीज हो गया और नया कर रहे हैं ना तो हमारे लगभग 18,000 प्रॉपर्टी उसमें 1,500 नई प्रॉपर्टी आ गई ऐसा 19,000 हो गए उसमें से 12,000 का हमारा टोटल कम्प्लीट हो गया तो 7,000 में तुमको कितना टाइम लगेगा आदमी चाहिए और एक्स्ट्रा इनको तो आदमी को हर दिन 10 या 15 के ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास से वो रिसिप्ट लेना फिर उसका मेजरमेंट लेना फिर उसको इंक्रीज करना इतना काय करायचं है बाइक से चलने का जो दिख रहा है मेजर करने का अंदर जाके लेना पड़ता है नहीं तो बाहर से भी तो मेजर अंदर क्यों मेजर करोगे तो जितना अपन यूजेबल एरिया रहता है उसके ऊपर तो सैंक्शन मैप में रहता है सैंक्शन मैप में देखो बहुत सारे सैंक्शन में लेकिन उसके अलावा जो इंक्रीज होगा ना उसका एक्स्ट्रा लगाओ यस हाँ तो वो हमको लेना पड़ता है वो तो दिखता है आँख से दिखता है ना अरे ठीक है ना हो म्हणून कर सकते आपण आँख से दिखता है मतलब की तुम्ही मेजरमेंट करू शकत आहे ना की याच्यावर इतका कार्पेट एरिया होता खालच्या मजल्याचा जे मॅप सँक्शन होता त्याच्यावर इतका त्यांनी बांधलेला आहे ओके तो इक्वल आहे तो कार्पेट एरिया सेमच असणार आहे तो कॉमन सेन्सची गोष्टी आहे टॉयलेट आणि स्टेअरकेसचं आम्हाला थोडं मायनस करावं तोच तो सांगत आहे ना ते जेव्हा कार्पेट एरिया आपण सँक्शन करतो मॅप महाजन कुठे गेले सांगा यांना
आणि आतलं सँक्शन मॅप असेल तर तुम्हाला प्रश्नच नाही, त्यामध्ये एक कार्पेट बिल्टअप दोन्ही दिसणार आहे. जर समजा नसेल तर मात्र तुम्हाला डबल टाकायचं असेल तर तुम्हाला बाहेर मेजरमेंट करून टाकू नवीन प्रॉपर्टी आहे ना सर, पहिले दुसरे आम्हाला जर परवानगी नसली तर अख्खं प्रॉपर्टी मोजावं लागतं. तर तशी गोष्ट आमच्याकडे आली. कुछ भी नहीं सर, एक्सटर्नल लेके 30% माइनस कर देते हो जाता है. चलिए ये गार्डन का प्रपोजल है, यहाँ पे हमें आइलैंड वगैरह बनवाने का